बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एरिमा से मुतल्लिक आप लोगों ने पूछा है मॉडल का, तो इसमें मामूली सा फ़र्क है। आर्मा और एरिमा में हम एज्यूम करते हैं कि आपका जो टाइम सीरीज़ है वो स्टेशनरी है। अगर वो स्टेशनरी है तो हम इसमें आर्मा लगा देते हैं विदाउट आई, और अगर वो नॉन स्टेशनरी हो तो हम पहले उसे स्टेशनरी बनाते हैं, और स्टेशनरी बनाने के बाद हम उस पर ए आर और एम ए फिट करते हैं, तो हम इसको एरिमा कहते हैं। अगर आपका जीडीपी देखें, ये आपका नॉन स्टेशनरी होता है, और अगर आप इसका फर्स्ट डिफरेंस लें तो ये स्टेशनरी हो जाता है। तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ आई ऑफ 1। और अगर टाइम सीरीज़ वैसे ही स्टेशनरी हो, जैसे इंटरेस्ट रेट का हो या स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस का हो, तो उसको यानी शेयर प्राइजेस का हो, तो उसको हम फिर कहते हैं आई ऑफ ज़ीरो। उस पर फिर हम आई की ज़रूरत नहीं है, फिर वो आर्मा मॉडल हो जाएगा। और अगर किसी टाइम सीरीज़ को दो दफ़ा उसकी डिफरेंसिंग करनी पड़े, यानी पहले डिफरेंस लें और फिर उस डिफरेंस का डिफरेंस लें ताकि वो स्टेशनरी हो, तो फिर उसका वो हो जाता है आई ऑफ 2। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि आपने ए आर और एम ए का डिसाइड करना होता है कि ये पहले देख लें, 5 उसने टेक्निक्स दी हैं फोरकास्टिंग की। इन 5 में से एक आपकी जो है वो एरिमा है, ये आप पढ़ लें यहाँ पर। और एरिमा के बाद ये आ गया आपका ए आर। क्या होता है कि आपने उसके वेरिएबल के लेग्स पे उसको रेग्रेस कर दिया, तो ये आपका ए आर हो गया। और मूविंग एवरेज क्या होता है कि आपने रैंडम टर्म पे रेग्रेस करना है। यहाँ पे म्यू जो है ये इंटरसेप्ट है, कांस्टेंट है, और बाकी ये रैंडम टर्म्स हैं, उस पर आपने वेरिएबल को रेग्रेस करना है। ये आपका मूविंग एवरेज होता है, ये आपको पता है। और आर्मा इन दोनों का मिला दें कि उसके वेरिएबल के लेग्स भी आ जाएं और मूविंग एवरेज भी आ जाए। इसमें थीटा जो है ये आपका क्या है, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गई। और एरिमा अभी मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन इसमें असल चीज़ है। और ए आर के लिए हम पी यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए डी, और मूविंग एवरेज के लिए क्यू। नेक्स्ट बीजे मेथडोलॉजी है, इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन है, आप आइडेंटिफाई करें कि आपने इसमें कितने लेग्स डालने हैं और जो रैंडम टर्म है उसके कितने लेग्स डालने हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद आप इसकी एस्टिमेशन कर लें किसी भी सॉफ्टवेयर से। एस्टिमेशन के बाद इसकी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, और इसमें आप जो यू टर्म है देखेंगे उसमें ऑटो कोलेशन है या नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। आप दोबारा किसी और तरह का मॉडल बना के देख लें। जब ये डायग्नोस्टिक चेकिंग इसकी ठीक हो जाए तो फिर आप इसकी बुनियाद पर फोरकास्टिंग करते हैं। फ्यूचर के बारे में आप फोरकास्ट करते हैं कि क्या डेटा फ्यूचर में आएगा। तो आइडेंटिफिकेशन आप देख लें, इसके लिए हम ACF और PACF यूज़ करते हैं। ACF अगर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग हो इसकी या साइन वेव हो, तो उस लिहाज से हम कहते हैं कि इसमें AR पाया जाता है। और अगर PACF में इसी तरह की एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग हो या साइन वेव हो, तो हम कहते हैं कि इसमें मूविंग एवरेज पाया जाता है। इसका एक चार्ट उसने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देख लें। ACF PACF उसने फाइंड कर ली, और इसकी जो ये अदर देन ज़ीरो है वो इस बाउंड्री के बाहर है। बाउंड्री से बाहर हो तो अदर देन ज़ीरो होता है, वरना ये ज़ीरो होता है। तो ये जो टाइम सीरीज है इसका PACF सिर्फ 1 पे आ रहा है, यानी इसमें मूविंग एवरेज सिर्फ 1 लगेगी। लेकिन जो इसमें ऑटो रेग्रेशन है वो काफ़ी सारी ये लग सकती हैं, 19 लग जाएगी, ठीक है। और ये वैसे है AR, ठीक है, ये वो है भी नहीं MA, क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल नहीं आ रहा। इसी तरह से ये आप चेक कर लें, इसका टेबल एक यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसमें चेक कर लें कि अगर आपका ACF एक्सपोनेंशियल हो डीके उसका, तो ये AR है, और अगर PACF हो तो MA, और अगर दोनों हो तो फिर ये आर्मा बन जाता है। और अगर इसको आपने यानी इंटीग्रेशन इसे आपने स्टेशनरी बनाया था, तो फिर इसमें आई भी हम शामिल कर देते हैं। आपने एस्टीमेट कर लिया, ठीक है। एस्टीमेट करके आप देखें जो एरर टर्म है उसका भी इसी तरह आप ACF PACF बना लें, यानी एस्टीमेशन की एरर टर्म। और अगर उसकी एरर टर्म बाउंड्रीज के अंदर हो तो इसका मतलब है कि वो ज़ीरो है उसके ACF और PACF, तो कोई ऐसा मसला नहीं, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं फोरकास्टिंग के लिए। और इसे फोरकास्टिंग के लिए आप यूज़ कर लें। एग्जांपल दी हुई है, अगर आपने डिफरेंस लिया था तो फिर आप उसी डिफरेंस की सूरत में ही फोरकास्टिंग करेंगे, उसकी वैल्यू सारी पुट करेंगे, और आपके पास जो रिक्वायर्ड ईयर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आप पढ़ लें, कोई इसमें फिर मसला हो तो आप पूछ लें। थैंक यू।